प्यारे संतों, मैंने सुख सागर का अध्ययन किया तो उसमें मैंने पाया कि पूरे सुख सागर में राधा और कृष्ण का प्रेम का वर्णन है। पढ़ते पढ़ते जब किताब के बीचों बीच गया तो 2 ही लाइन मुझे मिला, वो याद करने योग्य है और जीवन में उतारने योग्य है। वो 2 बात ये है कि स्त्री और धन सुख नहीं देती है, इंसान को चाहिए कि उससे थोड़ा हट के रहे। फिर आगे पढ़ने लगे तो फिर वही राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग का ही वर्णन था। 2 लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इसे जीवन में उतारने का कोशिश करें। बिल्कुल सही बातें हैं। मैंने इसे जीवन में उतार के देखा कि स्त्री और धन सुख नहीं देती है। स्त्री की ओर जितने आप आकर्षित होंगे, कहता है आग में घी को जितना दीजिएगा तो ये आग और धधकेगा। काम जो है जैसे क्रोध को शरीर जला देता है, काम भी उसी तरह शरीर को कमज़ोर करता है और शांति को छिन्न करता है। संत जो शांति की ओर बढ़ते हैं वो पागल नहीं है कि मैंने इधर इशारा किए हैं। इसलिए हम लोग को भी चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष ये सब से बचने का कोशिश करें। जैसे क्रोध हमारे शरीर को जलाते हैं, इसके बाद हम दूसरों को जला पाते हैं, लेकिन उसी तरह काम वासना जो है ये पूरे शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। क्षण भंगुर आनंद के लिए हमारे शरीर में जो असली तत्व है उसका नाश हो जाता है और हम लोग ग्रस्त हो जाते हैं। कबीर साहब भी इसमें बताते हैं कि योगी भोगी रोगी होता है और योगी निरोगी होता है। यदि आप निरोग रहना चाहते हैं, शरीर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भोग से बचिए। मूर्ख लोग समझ नहीं पाता है, वो देखता है कि उसने दूसरे के देखा देखी में करता है कि उसने ऐसा किया तो गजब आनंद लूटा। आनंद लूटा नहीं, क्षण भंगुर आनंद है। इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या है? मृग जब देखता है कि चैत वैशाख महीना में गर्मी में मैदान में देखिएगा कि धधकता हुआ जो सूरज का प्रकाश जो चमकता है, दूर से देखने पर पानी लगेगा। मृग दौड़ता है पीने के लिए और जैसे वहाँ जाता है तो पानी नहीं मिलता, फिर निराश हो जाता है। काम भोग क्या है? काम भोग करते समय थोड़ा होश में रह करके देखिए क्या आनंद मिलता है, कुछ नहीं। और फिर जब मृग सक्रिय हो जाता है तब देखिए कितना निराशा मिलता है। जिस तरह मृग तो चाहता है कि जाएंगे पानी भरपेट पिएंगे, लेकिन वहाँ जाता है नहीं मिलता है, निराश होता है। उसी तरह मनुष्य काम भोग में भी निराश हाथ आता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जिस कार्य को करके लोग पछताते हैं, पुनः फिर उसी कार्य को करने के लिए बार बार दिमाग में इसी बात को सोचते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। हाँ, राजा भर्तृहरि जी ने कहा है कि पशु से बदतर मनुष्य है। मनुष्य तो काम वासना में दिन रात पड़े रहते हैं। पशु तो जब हित होते हैं, कर्म होते हैं, उस समय उधर आकर्षित होते हैं, लेकिन मनुष्य तो दिन रात उसी में पड़े हुए रहते हैं। इससे दुख की और बात क्या है, घृणा क्या है? वैसे मनुष्य को बहुत छोटे शब्दों से संबोधित किए हैं, क्या कहा जाए उसको? पशु से भी नीचे कहा गया तो और क्या कहा जाए? यही सब सोचते हुए सबों को सावधान रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और आनंद रहना चाहिए। आनंद क्या है? शरीर यदि स्वस्थ है, आप में कोई टेंशन नहीं है, आप तो जान ही रहे हैं ये संसार तो क्षणभंगुर है। यहाँ से सब कुछ छोड़ करके सब कोई जा रहे हैं, फिर चिंता किस चीज़ का? काम कीजिए, काम मना ही नहीं है, खाने पीने भर काम कीजिए और चलते चलिए। जो हो रहा है सब सपनवत हो रहा है। ये संसार तो छूटा ही हुआ है।
और एक दिन तो छूटेगा ही। जितना साथी संगत देख रहे हैं सब एक दिन सबतः छूट जाएगा और आपको शमशान में ले जा कर के आराम से जला दिया जाएगा। आपके हाथ में कुछ नहीं जाएगा। सिकंदर महाराज के हाथ में जब कुछ नहीं गया, विश्व विजेता इसको कहते हैं, सोना चांदी का ढेर लगा दिया था। इतना लोभ लालच ने उसे घेरा था। लेकिन जब बीमारी ने उसे घेरा और डॉक्टरों ने वेदों ने बताया कि आपका अंतिम समय आ गया, तब उसे पता चला कि इतना परिश्रम, इतना मार काट करके मैंने पाप किया और धन जमा किया, आज मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या जा रहा है। तब उसका दिमाग में एक बात आई। उसने अपने सेवकों से कहा कि जब मैं मर ही जाऊंगा तो मेरा दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर देना, कि संसार के लोग देखेंगे कि विश्व विजेता यूनान के महान सिकंदर महाराज आज संसार से जा रहे हैं। तो क्या लेके जा रहे हैं? तो खाली हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। मरने के बाद उनके सेवक ने वैसा ही किया। ये सब वो बार बार मनन कीजिए, याद कीजिए, शांति मिलेगा। कोई 10 महला बिल्डिंग ले लिया है, कोई 4 चक्का गाड़ी ले लिया, कोई हेलीकॉप्टर ही ले लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। जीवन तो 4 दिन का है। बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, फिर मृत्यु है। इसके लिए क्या हाय 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 धन के पीछे भागना और करना है। अपने भी विवेक विचार से सोचिए। और क्या लोभ लालच के पीछे पड़ा है, क्या लोगों को परेशान करने के चक्कर में रहते हैं। जहाँ तक हो सके लोगों की सेवा करें और शांत रहें। आपसे जो कुछ बन पड़ता है तो सेवा करें, नहीं तो आप शांत रहें और विशेष करके अपने आप में लीन रहें। देवी देवता के चक्कर में लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, कितना खर्च नहीं करते हैं। कल मैं नवाडी में काली पूजा के समय में देखा, एक औरत इतना जोर से मंदिर से रोती हुई निकली, तो मुझे अनुभव हो गया कि ज़रूर कोई कुछ दिखाने के लिए बेचारी गई होगी। वहाँ फुलहास होता है और वह चावल भिजा करके खड़ा करता है, उसी पर फूल रख देता है। और फूल यदि गिरने में लेट हो गया या चावल वहाँ से गिरा तो दाएं बाएं हो गया, तो वहाँ के जो चटियन होते हैं, वो रामानी की पत्नी थी, रामानी की पत्नी, वो बोल रही कि मैंने आपका बच्चा होने में लेट है या नहीं होगा, ऐसा बोली होगी। तो वो रोती हुई निकली। तब मैंने उन्हें सांत्वना दिया कि ये सब झूठ झाट है, इसके चक्कर में मत पड़ो। तो देखिए वो कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे वैज्ञानिक कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चंद्रयान-3 को भेजकर चंद्रमा पर जब अपना यान दौड़ा दिए, वहाँ का रिपोर्ट ले आ रहे हैं। और अभी भी लोग काली दुर्गा महादेव के चक्कर में पड़ कर के पिसा जा रहे हैं। बच्चा नहीं हो रहा है, किसी कारण बच्चा मर रहा है तो डॉक्टर के पास आइए। डॉक्टर का खास पर एक ऐसी डॉक्टर मशीन सब निकला हुआ है, तो लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। हमारे सदगुरु कहते हैं कि बाबू अंधविश्वास में मत पड़ो, अपने विवेक विचार से काम करो। कबीर साहब की जय। सभी संतों को मेरा प्रणाम। मैं टूटी फूटी भाषा में अपने अनुभव को कहता हूँ। मैं जो भी कुछ कहता हूँ गलत नहीं कहता हूँ, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। सबों को मेरा प्रणाम।